हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिडवाइफरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को ताकि आप हमारा मोटिवेशन बना रहे, और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ताकि उन्हें भी कुछ क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछी तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं किया तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं ये क्वेश्चन पूछी थी, उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था, तो चैडविक साइन का दूसरा नाम क्या है। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि चैडविक साइन का दूसरा नाम क्या है। तो जी हाँ, चैडविक साइन का दूसरा नाम क्या है, जैंक्यूमर साइन है। जैंक्यूमर साइन है उसका दूसरा नाम। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। और फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी हाँ, चैडविक साइन जो है वो, जो चैडविक साइन है वो कितने वीक्स में दिखाई देता है, मतलब कब दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चैडविक साइन कितने वीक्स में या कब दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो जी हाँ, 8 वीक में यह दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यह इसमें क्या होता है, चैडविक साइन जो है वह क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है, ग्रीवा का गहरे नीले रंग का हो जाना क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ग्रीवा का गहरे नीले रंग का हो जाना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैडविक साइन। जी हाँ, जब आपका जो ग्रीवा है या सर्विक्स है वो नीले रंग का हो जाता है तो उसको हम लोग चैडविक साइन बोलते हैं। ठीक है, चैडविक साइन बोलते हैं। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फंडस का मुलायम हो जाना, फंडस का मुलायम हो जाना क्या कहलाता है। और जो अभी का मैं क्वेश्चन बताई चैडविक साइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, वो क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको स्टार मार्क आप लोग लगा लीजिए। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं नर्सिंग के कोई भी एग्ज़ाम में तो ये ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फंडस का मुलायम हो जाना क्या कहलाता है। वॉन फर्म वर्ल्ड साइन भी कहलाता है। ठीक है, इसको फंडस जब मुलायम हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन फर्म वर्ल्ड साइन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेटरल फॉर्नेसेस में बढ़ी हुई धड़कन क्या कहलाता है। जी हाँ, तो जो हमारा तो ये जो हमारा लेटरल फॉनिकल्स होता है वो कहाँ होता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, वजाइना में होते हैं। लेटरल फॉनिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वजाइना में होते हैं। उसमें क्या होता है, पल्सेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिंडर साइन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिंडर साइन बोलते हैं। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम बेसिस से। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसेंडर साइन जो है वो कब उपस्थित होता है। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओसेंडर साइन है वह कब उपस्थित होता है, कितने कब दिखाई देना स्टार्ट होता है। ठीक है, कब फील होना स्टार्ट होता है। तो यह इसका आंसर क्या है, 8 वीक। 8 वीक में क्या होता है, यह दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है या फील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 8 वीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओसेंडर साइन और जंक्यूमर साइन किस के अंतर्गत आता है, कौन से साइन के अंतर्गत। जंक्यूमर साइन और ओसेंडर साइन किससे रिलेटेड है, किस थी से रिलेटेड है ना, किस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ये अभी मैं बताई जैसे क्या होगा, वजाइनल या फिर वजाइनल साइन से रिलेटेड है या वजाइना से रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों जो क्या है वो वजाइना से ही होता है, मतलब वजाइना में ही ये फील होता है। ठीक है, इसका सही आंसर इसलिए क्या होगा, वजाइनल साइन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जो कि आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में एकदम डायरेक्ट उठा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान कुल कितने लियोपोल्ड मैन्यूवर होते हैं। जी हाँ, जो गर्भावस्था होता है उसके दौरान कुल कितने लियोपोल्ड मैन्यूवर होते हैं। तो कुछ मैन्यूवर होते हैं जो कि, मैन्यूवर का मतलब क्या है कि मैनुअली, मतलब अपने हाथ के द्वारा किया जाने वाला प्रोसीजर है ना, जो किसी बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता के। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कितना होता है, तो ये होता है हमारा 4। ठीक है, ये हमारा 4, टोटल 4 मैन्यूवर होता है और इसको हम लोग लियोपोल्ड मैन्यूवर बोलते हैं। ठीक है,
और ये भी मैन्यूवर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी आपको मैं लेकर आई हूँ वो सारा बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम बैठ रहे हो, या तो एनएम में बैठ रहे हो, जीएनएम में बैठ रहे हो, या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एक भी वीडियो को, एक भी क्वेश्चंस को आप मिस मत कीजिएगा। वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा और देखते रहिए कंप्लीट वीडियो को। अगर एक बार में आपको वीडियो अगर नहीं समझ आया या नहीं याद हो आपको क्वेश्चंस, तो आप दोबारा तिबारा से फिर से देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस याद हो जाए। ठीक है, मैं इसीलिए एक ही वर्ड को 2 बार 3 बार रिपीट करके बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में क्या हो वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में बच्चे की स्थिति प्रस्तुति भाग किसके द्वारा पता लगाया जाता है? जी हाँ, गर्भ में जब बच्चे होते हैं तो उसका जो स्थिति होता है, पोजीशन, प्रेजेंटेशन या पार्ट जो होता है, वो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? पोजीशन, प्रेजेंटेशन और पार्ट, ये सब किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो ये भी हमारा लियोपोल्ड मैनोवर के द्वारा ही पता लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अगर आपका ये रहेगा तो आप उसको ज़रूर टिक करके आइएगा। ठीक है, जो लियोपोल्ड मैनोवर है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम मैन्यूवर को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसमें टोटल 4 मैन्यूवर होते हैं, जैसे कि मैंने देखा था अभी अभी आपको मैंने बताया थी कि इसमें टोटल 4 मैन्यूवर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मैन्यूवर को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट मैन्यूवर को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडल ग्रीप बोलते हैं, इसको हम लोग फंडल ग्रीप बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैन्यूवर को हम लोग फंडल ग्रीप के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपको उठाकर पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। फंडल ग्रिप के द्वारा गर्भाशय के किस भाग को देखा जाता है? जी हाँ, तो फंडल ग्रिप के द्वारा गर्भाशय के कौन से भाग में देखा जाता है? मतलब फंडल ग्रिप जो प्रोसीजर है वो किस भाग में किया जाता है? तो ये हमारे ऊपरी भाग में किया जाता है, जो महिला होती है उसके एब्डोमेन के ऊपरी भाग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय मैन्यूवर को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय जो मैन्यूवर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है? तो उसको हम लोग लेटरल ग्रिप या अम्लाइकल ग्रिप बोलते हैं। लेटरल ग्रिप या अम्लाइकल ग्रिप, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेटरल मतलब साइड वाले एरिया में, अम्लाइकल ग्रिप वाले एरिया में क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लियोपोल्ड मैनूवर किस स्थिति में किया जाता है? जी हाँ, लियोपोल्ड जो मैनूवर होते हैं वो किस पोजीशन में किया जाता है? महिला का पोजीशन उसमें क्या होगा? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, भी आई क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन क्या है कि मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ कर लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि क्या है कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये गर्भवती महिला सुपाइन पोजीशन में, गर्भवती महिला के पीठ के बल के, ठीक है, तो जो लियोपोल्ड मैनूवर होता है वो सुपाइन पोजीशन में किया जाता है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में महिला को लिटा करके और ये किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लियोपोल्ड मैनूवर गर्भावस्था के किस सप्ताह में किया जाता है? जी हाँ, तो जो लियोपोल्ड मैनूवर है वो किस वीक में परफॉर्म किया जाना स्टार्ट हो जाता है? ठीक है, मतलब किस वीक में आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं, 28 वीक। जी हाँ, 28 वीक से आप क्या कर सकते हैं, लगभग सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं 28 वीक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, तृतीय मैनूवर को क्या कहते हैं? तृतीय मैनूवर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी ये मैं जो बता रही थी वो लियोपोल्ड मैनूवर के बारे में, वो 28 वीक मीन्स क्या है कि इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि थर्ड मैनूवर को आप क्या कहते हैं? ठीक है, थर्ड मैनूवर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग पाउली ग्रिप या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि फर्स्ट पाउली ग्रिप क्या होगा, इसको हम लोग थर्ड मैनूवर बोलते हैं, इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैनूवर कह के आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में रहेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ याद दिला रही हूँ कि आपको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप जो है वो थर्ड मैनूवर कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ मैनूवर को क्या कहते हैं? तो जो हमारा फोर्थ मैनूवर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जो फोर्थ मैनूवर है उसको हम लोग सेकंड पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं, सेकंड पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है, जब आपको ऑप्शन आगे में रहेगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, सामान्यतः किसका उपयोग लिया जाता है, ठीक है, तो पिनार्ड फिटोस्कोप का लिया जाता है, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन। फिटोस्कोप में क्या, पिनार्ड फिटोस्कोप को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MSAFP का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि MSAFP का फुल फॉर्म क्या है। तो जिसका फुल फॉर्म क्या है, मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटो प्रोटीन। इसका क्या है फुल फॉर्म, मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटो प्रोटीन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नीडल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? नीडल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि जब हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के लिए नीडल इंसर्ट करते हैं और निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के, मैं वेट करती रहूँगी, ठीक है। उसके बाद बहुत बहुत थैंक यू हमारा इस कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के आपको बहुत सारे मिडवाइफरी के, गायनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप MCQs देखने को मिलते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये सारा क्वेश्चंस मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे इस कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।